मदनी मस्जिद का क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई? मदनी मस्जिद का मामला 93-94 में, चूँकि बचपन से हम लोग यहाँ रहे हैं, देखते थे। वो थाने की ज़मीन थी, वहाँ पुलिस के लोग रहते थे, घुड़सवार रहते थे, थानेदार रहते थे और कर्मचारी वहाँ रहते थे। बाद में हम लोगों ने कुछ दिन बाद देखा यहाँ एक निर्माण चल रहा है, एक ऐसा निर्माण उसको देखा गया, बड़े बड़े बोल्डर डाल करके उसके न्यू में ही। तो हम लोग उसका संज्ञान लिए। आगे जब पता चला, उस समय भी नप्पी हुई, कई बार नप्पियाँ हुई और वहाँ एसपी डीएम खड़ा हो करके शासन प्रशासन के लोगों ने नप्पी कराया। फिर आगे सपा बसपा की सरकारें आ गई, हम लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया। फिर भी हमने आवाज़ कभी अपना बंद नहीं किया, हम आवाज़ अपनी लगाते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस हमारे प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिए और उन्होंने निर्देशित किया शासन प्रशासन को। नप्पी करने के बाद नगर पालिका ने 3 बार नोटिस दिया उनको समय दे करके, लेकिन अपने उस नोटिस का उन्होंने यथोचित उत्तर नहीं दे सके मस्जिद पक्ष के लोग, और कोर्ट में भी इन्होंने अपना कोई मजबूत कागज़ नहीं पेश कर सका, जिसके लिए आज जो कार्रवाई हो रही है सब आप लोगों के सामने है। यह देश कानून का देश है, यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो कहने का साहब, आपने जो मस्जिद का नक्शा पास कराया था, कितने मंजिल का पास कराया था? 1 मंजिल के पास गए, लेकिन उसमें जो बनाया था वो छज्जा एक छज्जा दिया अगल बगल से और एक छज्जा दे दिया आधा लिंटर तक, और उसके बाद मस्जिद की मंजिल तो एक ही है, लेकिन उसमें छज्जा बना दिया। प्रशासन तो यही दावा कर रहा है कि जो मस्जिद का जो नक्शा था वो नक्शा के अनुरूप नहीं बना है मस्जिद। नहीं, बिल्कुल नक्शा के मुताबिक बना हुआ, तभी तो पास हुआ। नक्शा के मुताबिक बना हुआ है और ये झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद में, बल्कि अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे, सब लोगों ने चेक किया, कहा कि मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, ये छज्जा के वजह से इसको 3 बोल रहे हैं लोग। थोड़ा ऊंची है, थोड़ा ऊंची होने के वजह से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। प्रशासन की इस कार्रवाई को कितना जायज मान रहे हैं जी? प्रशासन की इस कार्रवाई को कितना जायज मान रहे हैं? प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल झूठ, धोखा और ये गलत फहमी में किया इन्होंने, और ये जो है क्या नाम, दुश्मनी में किया है। कुछ लोग जो ऐसे दुश्मन हैं जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। हम लोग बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी हैं, हम लोगों के कारोबार को, हम लोगों के बिजनेस को, हम लोगों के सारी चीज़ों को देख करके वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह से परेशान करते रहें, ताकि ये लोग सही तरीके से बिजनेस न कर सकें। सही तरीके से ये लोग सरकार का जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सब पूरे तौर से हम लोग अदा करते हैं। सारी रिकॉर्ड हम लोगों के पास है, कोई हम लोगों को वो नहीं है, लेकिन फिर भी दुश्मनी के वजह से झूठ लोग जो बयान दे करके और हुकूमत को और क्या नाम की अधिकारियों को क्या नाम की धोखा में डाल रखा है। अगला रुख क्या होगा? अब अगला रुख क्या होगा, ये हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है, और अगला रुख तो ऊपर वाला ही बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। जब इतना बड़ा जुल्म हुआ है जो कि सोचा नहीं जा सकता। अब बताइए, मस्जिद एक अल्लाह का घर है, और मस्जिद जो है वो तो सबके लिए है। हम अपने लिए थोड़े बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। सब लोग नमाज पढ़ते हैं, सब लोग इबादत करते हैं, सब लोग उसमें क्या नाम की प्रवचन सुनते हैं। तो इस मस्जिद, इसके लिए तो क्या नाम की पूरे सभी लोगों को खुशी है कि भाई मस्जिद है, इसमें इबादत किया जाए, इसमें नमाज पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अट जाएं। तो किसी तरह के कोई इसमें कमी नहीं है, और न हम जो बात कह रहे हैं उसमें एक शब्द भी झूठा है नहीं है। सारी बातें बिल्कुल सही, बिल्कुल सच, बिल्कुल हक और बिल्कुल पुख्ता हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल धूल में रस्सी भर करके और हुकूमत को गुमराह करके इस तरह से नुकसान पहुंचाया। धन्यवाद। क्या कर सकते हैं? नीचे करिए, सी न्यूज़ वाला आईडी नीचे करिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है, मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण
अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 दिन बाद नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? यो नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट को ध्वस्त करने के लिए, हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, हाँ, चलाया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि एनफोर्समेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी, यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया अपनी रिपोर्ट जो है, उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। ना तो थाने की जमीन पर कब्जा है और ना ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। एक और इशू था कि नक्शे का एक मामला था, नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है।